अधूरी परछाई का वादा। रात के 12:15 बज रहे थे। सन्नाटे को चीरती हुई आर्यन की बाइक की आवाज उस पुरानी विक्रम हवेली के पास आकर रुक गई। यह वही हवेली थी जिसे गांव वाले मनहूस कहते थे। आर्यन, जो एक तर्कसंगत लड़का था, इन बातों को बकवास मानता था, लेकिन आज मामला अलग था। आज उसे मीरा से मिलना था। मेरा उसकी कॉलेज की दोस्त, जिसे वह बेइंतहा मोहब्बत करता था। पिछले हफ्ते ही उसका फोन आया था। आर्यन, मैं इस हवेली में फंसी हूँ, प्लीज मुझे लेने आ जाओ। आर्यन हवेली के जर्जर लोहे के दरवाजों को धक्का देकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी भारीपन महसूस हुआ, जैसे हवा में ऑक्सीजन कम हो गई। कमरे में चमेली की तीव्र और मीठी खुशबू फैली हुई थी। वही खुशबू जो मीरा हमेशा इस्तेमाल करती थी। मीरा, तुम कहाँ हो? आर्यन की आवाज खाली कमरों में गूंजकर वापस आ रही थी। तभी ऊपर की मंजिल से चोरियों की खनक सुनाई दी। आर्यन तेजी से सीढ़ियां चढ़ा। दूसरी मंजिल के आखिरी कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। आर्यन ने दरवाजा पूरी तरह खोला। वहां मीरा बैठी थी, खिड़की के पास, जहां चांदनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने वही नीली साड़ी पहन रखी थी जो उसने पहली बार डेट पर पहनी थी। वह बाहर की तरफ देख रही थी। मीरा। आर्यन दौड़ कर उसके पास पहुंचा। तुम ठीक हो? यहाँ क्या कर रही हो? गांव वाले कहते हैं यहाँ कोई नहीं आता। मीरा धीरे से घूमी। उसकी मुस्कुराहट वैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने आर्यन का हाथ थामा। आर्यन को लगा जैसे किसी ने बर्फीले पानी में उसका हाथ डाल दिया। तुम आ गए आर्यन, मुझे पता था कि तुम आओगे। मीरा की आवाज गूंज रही थी। मीरा, चलो यहाँ से, यहाँ बहुत ठंड है। आर्यन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मीरा अपने जगह से हिली तक नहीं। आर्यन, क्या तुम मुझे अभी भी उतना ही प्यार करती हो? उसने पूछा। इससे ज्यादा प्यार किसी से नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आर्यन ने भावुक होकर कहा। मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। सच में? कुछ भी? उसी पल हवेली के बाहर बिजली कड़की। बिजली की उस क्षतिक रोशनी में आर्यन ने दीवार पर जो देखा, उसके होश उड़ गए। धूल जमी दीवार पर ताजा खून से लिखा था, वह मर चुकी है। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अचानक सब कुछ याद आने लगा। 3 महीने पहले ही तो मीरा का कार एक्सीडेंट हुआ था। उसकी मौत की खबर अखबार में छपी थी। आर्यन अपनी यादों की गहराइयों में खो गया। उसे वह एक्सीडेंट, वह नीली साड़ी और वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट याद आ गई। उसने डरते हुए अपना हाथ मीरा के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मीरा की पकड़ फौलादी जैसे मजबूत हो गई थी। वह धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी साड़ी से अब मिट्टी और सड़न की गंध आने लगी थी। उसके चेहरे की त्वचा धीरे धीरे झरने लगी थी। नीचे से मांसल हड्डियां दिखाई देने लगी थी। तुमने कहा था ना आर्यन कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। मीरा की आवाज अब एक भयानक खड़खड़ाहट में बदल चुकी थी। अब हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। इस हवेली में कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। आर्यन पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। कमरे की रोशनी एक झटके में बुझ गई। अंधेरे में उसे बस मीरा की वे काली पड़ी
हुई आंखें दिखाई दे रहे थे जो उसे घूर रहे थे। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली के पास से गुजरे तो उन्हें हवेली के मुख्य दरवाजे पर आर्यन की बाइक खड़ी मिली। वे अंदर गए लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। बस दूसरी मंजिल के पर उन्हें कमरे में एक नीली साड़ी का टुकड़ा और आर्यन की अंगूठी पड़ी थी जो उसने मीरा को दी थी। कहा जाता है कि आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वाली प्रेमी जोड़े को कभी कभी खिड़की पर दो परछाइयां दिखाई देती है, एक जो पूरी है और एक जो धुंधली है। और हवा में आज भी वही चमेली की खुशबू आती है जिसके साथ एक लड़के की दबी हुई खटराह सुनाई देती है। मैंने वादा किया था, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।